जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे सज्जनों, जैसा कि आप सभी ने रामायण देखी होगी, रामायण काल की प्रमुख घटनाओं को आप सभी ने सुना होगा। उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें प्रभु श्री राम माता सीता का परित्याग कर देते हैं। क्या ये वाकई सच है? आखिर ये कहानी आई कहाँ से? आइए जानते हैं इसकी सत्यता के बारे में। प्यारे मित्रों, इतिहास गवाह है कि दुनिया के किसी भी हिस्से के किसी भी कालखंड की कहानी उठाकर देख लो, जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उनके ग्रंथ नष्ट कर देता, क्योंकि तब तक दास नहीं बनाया जा सकता है किसी को जब तक उसकी संस्कृति स्वतंत्र रहे। किताबें नष्ट कर देना, जला देना अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है किताबों में कुछ अशोभनीय व असत्य को जोड़कर उनके महत्व को, उनकी पवित्रता को खंडित कर देना। श्री वाल्मीकि रामायण के साथ भी ठीक ऐसा ही षड्यंत्र हुआ था। शताब्दियों से हम मानते आए हैं कि श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता को किसी के कहने पर निर्वासित कर दिया था। सीता परित्याग की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। वाल्मीकि रामायण ही रामायण का सबसे प्रमुख और समकालीन ग्रंथ माना गया है, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और कई घटनाओं के स्वयं साक्षी भी थे। सच तो यह है कि ऋषि वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखा ही नहीं था, तो आखिर रामायण में ये उत्तरकांड आया कहाँ से? आपने अंग्रेजी के नोवेल पढ़े होंगे, अक्सर वह समाप्त कैसे होते हैं और वह खुशी खुशी रहने लगे और इसके बाद कहने के लिए कोई कहानी बचती ही नहीं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में ठीक ऐसा ही हुआ। युद्ध कांड का 128वां सर्ग कहता है, श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चला गया, सुग्रीव किष्किंधा लौट आए, भरत सेनापति नियुक्त किए गए। और इसके बाद श्लोकों की संख्या में 95 से लेकर 106 तक के श्लोकों में केवल खुशी खुशी रहने का जिक्र होता है। 106वें श्लोक में फलश्रुति है, यानी कथा सुनने के फल है। इसका मतलब है औपचारिक रूप से रामायण की कथा यहां समाप्त हो गई है। कुछ और लिखने के लिए अब शेष नहीं बचा है। युद्धकांड के अंतिम सर्ग का 119वां श्लोक सुनिए। रामायण मिदम कृत्सनम क्षणवतः पठतः सदा प्रियते सततम रामः स ही विष्णु है सनातनः, यानी यही संपूर्ण रामायण है। आगे 121वें श्लोक में वाल्मीकि जी लिखते हैं, एवं तत् पुरावृत माख्यानम भद्रम वस्तु वह प्रव्याहरत विस्त्रब्धम बलम विष्णु प्रवर्धताम, यानी यह इतिहास संपन्न हुआ। यहाँ वाल्मीकि राम की कथा को पूर्ण घोषित कर देते हैं। जब कथा पूर्ण हो गई तो फिर अचानक उत्तर रामायण कहाँ से आ गई? साफ जाहिर है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया और वह पूरी तरह काल्पनिक है। युद्ध कांड में वाल्मीकि राम को भ्रातृभी सहित श्रीमान कहकर संबोधित करते हैं, यानी श्रीदेवी सीता हमेशा प्रभु श्री राम के साथ रही, तभी वो श्रीमान कहलाए। युद्ध कांड के 128वें सर्ग में वाल्मीकि साफ साफ लिखते हैं कि भगवान राम ने सीता जी के साथ हजारों वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। जब हजारों वर्षों तक राम सीता के साथ रहे तो वनवास कब दिया? लेकिन यह सच है कि अग्नि परीक्षा तो माता सीता ने दी थी, लेकिन वो अयोध्या में नहीं, लंका में दी थी। माता सीता ने
रावण वध के बाद अपने निष्कलंक सतीत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अग्नि परीक्षा दी, न कि राम के संदेह के लिए, ना प्रभु श्री राम का संदेह दूर करने के लिए, क्योंकि राम को तो कभी अपनी सीता पर संदेह था ही नहीं। युद्ध कांड के 116वें सर्ग में सीता जी कहती है, यदि मेरा हृदय एक क्षण के लिए श्री राम से अलग नहीं रहा तो संपूर्ण लोकों के साक्षी अग्नि मेरी रक्षा करेगी। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर श्री राम से कहा कि देवी सीता में कोई पाप या दोष नहीं है, आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान राम ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा दी, हे अग्निदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपनी कीर्ति का त्याग नहीं करता है, मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूंगा। आप खुद सोचिए मित्रों, अग्निदेव के सामने जीवन भर सीता के साथ रहने का वचन देने वाले राम क्या किसी के कहने पर माता सीता का त्याग कर देंगे? आखिर श्री वाल्मीकि रामायण में ये उत्तरकांड कहाँ से आया? जरा सोचिए, क्या वाकई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था, या ये हमें भ्रमित करने के लिए ऐसा किया गया? प्यारे सज्जनों, प्रसंग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, जम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम।